से मिल रही है। जी हां, कटरा से खबर यह है कि माता वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हुई है भारी बारिश की वजह से। और इस लैंड स्लाइडिंग ये जो हुई है ये अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास ये लैंड स्लाइडिंग हुई है। और इसमें अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 15 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि शुरुआत में ये आंकड़ा सिर्फ 3-4 तक था, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ते हुए जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 15 तक पहुंच गया है, जबकि अब भी 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन तमाम घायलों को कटरा कम्युनिटी सेंटर में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। तो कटरा से इस वक्त की बड़ी खबर, कटरा से खबर यह आ रही है कि मां वैष्णो देवी ट्रैक पर भूस्खलन हुआ है, लैंड स्लाइडिंग हुई है और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में कुल 15 लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये लैंड स्लाइडिंग वैष्णो देवी ट्रैक पर अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास हुआ। और भोजनालय के पास जाहिर है कि वहाँ पर काफ़ी वहाँ पर संख्या थी श्रद्धालुओं की। और जब लैंड स्लाइडिंग हुई तो वो श्रद्धालु जो दर्शन करके लौट रहे थे वो इसकी जद में आ गए और इसके नतीजे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि जो घायल हैं उनकी तादाद 12 बताई जा रही है। जम्मू में बरसात से काफी तबाही हुई है, कई मकानों को क्षति पहुंची है, कहीं पे पुल डैमेज हुए हैं तो कई मकान ही धराशायी हो गए हैं। मैं इस वक्त जम्मू के जलाके मल्ले इलाके में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं ये मकान मलबे में तब्दील हो चुका है और ये जो बरसात हो रही है उसकी वजह से जो है ये मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे ही जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो डैमेज हुए हैं, कुछ मकान क्षति पहुंची है, कहीं क्रैक्स आए हैं। पहले से ही एडवाइजरी जो है वो प्रशासन की तरफ से दे दी गई थी कि काफी बरसात जो है होने वाली है। पिछले कई दिनों से लगातार जम्मू में बरसात हो रही है जिसकी वजह से जो है जान आफत में फंसी हुई है और ये जो बरसात है उसके चलते जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल ईंटें और यहाँ मलबा ही रह चुका है और ये मकान बनाने में जो है सालों लग जाते हैं, लेकिन इसको ध्वस्त होने में कुछ ही पल लगे। और ये जो है आप देख सकते हैं कि बाकी जो बिल्डिंग है ये भी क्षतिग्रस्त है और ये भी किसी वक्त भी नीचे आ सकती है। इस मकान के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कब हुआ, पहले से क्रैक थे या क्या हुआ? ये पहले से थोड़े कम थे। ये अचानक से कल से 2 दिन की बारिश चल रही है, उस वजह ज्यादा नुकसान पहुंचा। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? क्योंकि आपकी हम देखा है दुकान है ये आपकी और साथ में मकान था आपका। हाँ, ये आउटर एरिया था, बारिश की वजह से नुकसान हुआ। तो सिर्फ एक बाइक नीचे फंसी है, आगे किसी को चोट नहीं आई। गनीमत ये है कि चोटें नहीं आई। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से बरसात से लगातार आई है? सामने घर है, उनका गेट रास्ता बंद हो गया है। हाँ, वो हमें बहुत लग रहा है कि अंदर हो गए हैं वो लोग, अभी आज तो निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ कोई पहुंचा है आपकी मदद के लिए प्रशासन की तरफ से? कॉल करा था, पुलिस वाले आए हुए थे पहले, तो अब कल मॉर्निंग में ही आएंगे। जो म्यूनसिपैलिटी वाले होंगे या कुछ भी होगा मॉर्निंग में ही आएंगे। तो बरसात हो रही है, इस वक्त प्रशासन भी जगह जगह लगा हुआ है। अब सुबह आप क्या कहेंगे जिस तरह से बरसात हो रही है? पहली दफा आपने भी अपनी उम्र में आपने काफी बरसातें देखी हैं। हाँ, ये पहली दफा देख रहा हूँ कि भाई ये इतना तो भगवान ही बचाए, सबको बचाए। तो ये पुरानी ये नई है, आज तो सभी जो है वो खतरे में है। तो एक आशियाना बनाने में जिंदगी जो है बीत जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों की बरसात में आशियाना इनका ध्वस्त हो चुका है। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान में जो है हालांकि ये थे लेकिन कोई चोट नहीं आई है, दुकान इनकी बच गई है। बाकी स्ट्रक्चर भी जो है वो खतरे में है इस वक्त। नीचे देखिए, नीचे जो मिट्टी है मिट्टी निकल चुकी है और यहाँ से सीधा पानी जब नींव में चला गया तो उसकी वजह से ये मकान की दीवारें जो है पहले भी कुछ क्रैक होंगे, लेकिन जब बरसात हुई तो उससे वो क्रैक बड़े हो गए जिससे ये जो मकान है वो नीचे गिर गया है। अब प्रशासन से इन्होंने अपील की है कि इनकी मदद की जाए और यहाँ पे इनको सुबह तक मदद मिलने की उम्मीद है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मेरा नाम मंसूर अहमद है, मैं तहसील मोहर से हूँ। जनाब को ये 3:30 बजे वाली बात है, मैं वैष्णो देवी गया था, वापसी आ रहा था, बहुत ज्यादा स्लाइड हुई सर, बड़े लोगों की जान चला गई है, छोटे छोटे बच्चे। मैं मौके पे था, वहाँ सामने कोई 8-10 बंदे हमने मलबे से नीचे बाहर निकाले,
तो बहुत लोगों की जान चला गई। मलबा आया या पत्थर आए अचानक क्या? नहीं, अचानक बहुत ज्यादा स्लाइड आई है, जिसके कारण चेड़ शेड़ पत्थर वत्थर बहुत ज्यादा आए, तो बड़े लोगों की जान चला गई है सब। तो हमने 10-15 लोग निकाले थे खींच के बाद, तब तक सीआरपीएफ वाले जवान आए, तो फिर उन्होंने आगे हमें जाने नहीं दिया। हाँ जी, सीआरपीएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ, बाद में बहुत लोग आए उनको निकालने, तो लेकिन फिर नहीं आगे हमें जाने दिया। हम फिर नीचे, उन्होंने बोला आप जल्दी नीचे कट। तब यात्रा बंद थी या चल रही थी? जब नहीं, तब यात्रा चल रही थी सर। उसके बाद हुई बंद? हाँ, उसके बाद फिर लोगों की जब जाने चले। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा ट्रैक पर हुए भूस्खलन में अब तक 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई है और 14 घायल बताए जा रहे हैं। आज दोपहर को अर्धकुंवारी में भोजनालय के पास हुए भूस्खलन में जहां 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई, इसमें बताया जा रहा है कि 4 जो श्रद्धालु हैं वो पुरुष हैं और एक महिला श्रद्धालु है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए अभी कटरा सीएचसी में लाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 घायल श्रद्धालुओं जो इसमें हुए हैं, उनमें से कुछ को जो है वो यहाँ पर सीएचसी कटरा में लाया गया है। इसके अलावा नारायणा में भी कुछ श्रद्धालुओं को लेके जाया गया है। श्राइन बोर्ड द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा एक और फैसला लिया गया, उन्होंने माता वैष्णो देवी जी की जो यात्रा है उसे अस्थायी रूप से जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है। श्रद्धालुओं को यात्रा ट्रैक पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ भूस्खलन में माना जा रहा है कुछ और लोग भी फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सीएचसी कटरा में भी जो है वो 14 इंजर्ड की बात करें और 5 इसमें जो है वो श्रद्धालुओं की जो ये माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर भूस्खलन हुआ उसमें जान चली गई है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा। मेरा बेटा ना इनके बच्चे को लेके आया है, उसको ढूंढ रहे हैं हम, वो इधर भी नहीं है। कहाँ से आप? हम अमृतसर से आए। तब जब हादसा हुआ वहीं पे थे आप? हाँ, हम जा रहे थे ना, ऊपर जा रहे थे हम, तो अभी नीचे ही थे। तो जब ऊपर से आगे से आवाज आई कि मत जाओ, ऊपर से गिरा है कुछ, तो फिर हम वहीं पे रुके, आगे गए नहीं। तो अब हम अपने लड़के को ढूंढ रहे हैं ना, इसका बच्चा है, उसको लेके आया वो एम्बुलेंस में बैठ के। लगातार हो रही थी? हाँ, तब तो हो रही थी बारिश ऊपर, हाँ हो रही थी।